दिस इज अबाउट पद्मनाथ स्वामी मंदिर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंदिर है हमारे पूरे इंडिया का, तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है। विष्णु जी का मंदिर है। एंड ये मंदिर अगर तुम्हें नहीं पता तो एटलीस्ट यू माइट नो अबाउट वन थिंग कि विष्णु जी का वो वाला मंदिर है जिसमें ये शीशनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और बहुत बड़ी मूर्ति है, इसमें 3 द्वार है और 3 द्वारों के बीच में से ही आपको इनका दर्शन देखने को मिलता है, 3 हिस्सों में। ये है क्यों, ये सब भी एक्सप्लेन करूँगा। इनफैक्ट यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पद्मनाथ स्वामी मंदिर में 6 गेट हैं, 6 तह खाने हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे, हीरे जवाहरात, मूर्तियाँ एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉइन्स एंड ऐसे प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं जिनकी ट्रिलियंस में वैल्यू है। और ये सारा खजाना पद्मनाथ स्वामी मंदिर को सबसे अमीर मंदिर बनाता है पूरे वर्ल्ड का। पद्मनाथ स्वामी के ये 6 डोर में से 5 दरवाजे खुल गए हैं, बट छठा द्वार है जो आज तक नहीं खुला है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई है, लेकिन जितनी बार भी इसे खोलने की कोशिश करी गई है उतनी बार या तो किसी की डेथ हुई है या इसे खोलना बिल्कुल असंभव रहा है। इस सब के बारे में आज मैं एक्सप्लेनेशन। कहानी कुछ यूं है कि एक ऋषि मुनि थे, उनका बहुत ज़्यादा मन लगता था विष्णु जी की तरफ और वो तपस्या करते थे विष्णु जी की। तो एक बार एक छोटा बच्चा आया और वो छोटे बच्चे ने उनके कमंडल का सारा पानी गिरा दिया था, जिस वजह से उन्हें बहुत सारा गुस्सा आ गया था। गुस्से में वो उसके पीछे भागे और बच्चा भागता भागता गुम हो गया। ठीक है, और ये सब जब उन्होंने देखा तो उन्हें फील हुआ कि शायद ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो इस कारण से वो वापस से अपने ध्यान में लीन हो गए थे। तो उन्हें आकाशवाणी हुई कि अब आप अगर उस बच्चे को फिर से देखना चाहते हो आपको अनंत वन में जाना पड़ेगा। रास्ते में एक लेडी उन्हें मिली जो अपने बच्चों को ऐसे डांट रही थी कि मैं आपको अनंत वन में छोड़ दूंगी वगैरह वगैरह। तो उनसे पूछा और ये पहुँच गए। वहाँ पर फिर से वो बच्चा मिला, उसके पीछे वो फिर से भागे और वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। और वहाँ से वो पेड़ जब नीचे गिरा तो उसमें से विष्णु जी निकले जो कि 18 मील बड़े थे। अब वो सिर्फ उनके पैर देख पा रहे थे, इस कारण से उन्होंने बोला कि आप थोड़े छोटे हो जाओ बिकॉज मैं आपके पूरे दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो हुए थोड़े छोटे, बट वो अभी भी इतने बड़े थे कि और साथ में बहुत ज़्यादा पेड़ थे, तो उस कारण से उन्हें सिर्फ उनके वो 3 हिस्से में उन्हें दिख पा रहे थे। इसी कारण से एक राजा को जब ये सब स्टोरी के बारे में पता चला तो उसने ये मंदिर बनवा दिया। एंड यहाँ पर मूर्ति को भी ऐसे ही बनवाया गया। 18 फीट की मूर्ति है और इसको 3 द्वारों से आप देख सकते हो। अब यहाँ तो मैंने एक स्टोरी बताई कि ये मूर्ति ऐसी बनी क्यों है और हमें दर्शन भी ऐसे क्यों मिलते हैं। पर द मेन क्वेश्चन इज, ये जो मंदिर है इसके 6ठे द्वार की स्टोरी क्या है। इनफैक्ट यहाँ पर इतना सारा खजाना कैसे है। कुछ बहुत साल पहले त्रवणकोर करके एक राजा की फैमिली थी, वो इस टाइम पे राज करती थी और वो बहुत ज़्यादा भगवान में मानते थे। तो राजा ने ये कहा था कि मैं जितना भी अपना राजपाट चलाऊंगा वो मैं चलाऊंगा मंदिर के थ्रू, और मेरा जितना भी पैसा मैं कमाऊंगा, जो भी हमारी इनकम होगी, जितना भी कुछ होगा, हीरे जवाहरात सब कुछ मंदिर के ही होंगे, सारे मंदिर में चढ़ा दिए जाएंगे। और अगले ने पूरा का पूरा किंगडम को इतने अच्छे से चलाया था कि उसने ट्रिलियंस की खजाने को मंदिर में छुपा दिया था, जमा कर दिया था। वो इतना ऐसा बनाया था कि वो सुरंगे में से जा जाके उसे रखा गया था। वो लिटरल ट्रेजर जो हम कैरेबियन मूवीज़ में देखते हैं या फिर ट्रेजर हंट वाली मूवीज़ में देखते हैं, वैसा ट्रेजर वहाँ पर है। अब इसके बारे में ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम जाता गया लोगों को पता चलता गया। तो ब्रिटिश राज और मुगलों के टाइम पे इस मंदिर को हिडन रखा गया था, इसकी रियलिटी को हिडन रखा गया था, जिस कारण से इतने अटैक्स नहीं हुए थे। लेकिन 1680 में पहला अटैक हुआ था इसके ऊपर, जहाँ पर
जो मुगल राजा था वो इसके सारे ट्रेजर को अपना करना चाहता था, डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इस कारण से उसने अटैक किया था, बट वो नहीं कर पाया था। इस मंदिर पे 18 बार अटैक्स हुए हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने क्वार्ट खुल सकते हैं वो सारे खोल दो। तो इन्होंने धीरे धीरे करके क्वार्ट खोलने शुरू करे। यहाँ पर अपेरेंटली 6 नहीं बल्कि 8 इनको दरवाजे मिले। ABCDEFGH ये नाम दिए गए थे इनको। अब इसमें से सारे क्वार्ट नहीं खुले हैं। B सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है, G और H इन्होंने खोला नहीं है। इसके अलावा सारे के सारे क्वार्ट खुल गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात मिले। लेकिन जो B है, B गेट इन्होंने खोलने की कोशिश करी थी, बहुत बार कोशिश करी है इसको खोलने की, पर आज तक खुला नहीं। इसका क्या सिचुएशन है कि सबसे पहले एक लोहे का दरवाज़ा है, उसके बाद एक लक्कड़ का दरवाज़ा है, फिर उसके बाद एक और लोहे का दरवाज़ा है जिसके ऊपर शेषनाग बना हुआ है। 2 शेषनाग के डोर से बने हुए हैं। एंड इसको खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पर अपेरेंटली एक बार जब इसे खोलने की कोशिश करी गई थी तो बहुत थोड़ा सा खुला था। उसमें से इतने सारे सांप बाहर आए थे कि लोगों को सबको भागना पड़ा था और उसके बाद इसको खोलने की कोशिश करी नहीं गई। लोगों की यहाँ पे ये मान्यता है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे सांप हैं और अगर ये आप खोल दोगे तो वो सारे अटैक कर देंगे। इसका कनेक्शन नागलोक से। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये खोल दिया गया तो प्रलय आ जाएगा। एंड देयर्स अ थर्ड थ्योरी जिसमें शायद मैं भी बिलीव करता हूँ समहाउ। ये थर्ड थ्योरी कहती है इस पर अष्टनाग का मंत्र करा हुआ है और इसका एक टाइम पीरियड रखा हुआ है कि उस टाइम पीरियड आने के बाद ये दरवाज़ा अपने आप खुलेगा, या इसका जो मंत्र की पावर है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तब जाके द राइट पर्सन जिसने इस दरवाजे को खोलना है वो खोलेगा। एंड आई थिंक 4 लाख साल बाद वही अगेन कि कल्कि अवतार का जब जन्म होगा तब जाकर ये दरवाज़ा कल्कि अवतार खुद आकर इस दरवाजे को खोलेंगे, या तो उस अष्टनाग के मंत्र का सच्चा तोड़ उनके पास होगा और वो उसे तोड़ेंगे और फिर वो दरवाज़ा खोलेंगे। बिकॉज इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू ये कली का वध कर सकते हैं। कंसिडरिंग 7 चिरंजीवियों ने अपनी अपनी तरफ से कल्कि अवतार को ज्ञान देना है। वेद व्यास जी ऐसे एक चिरंजीवी है जिनके पास वेदों का ज्ञान है। हो सकता है वो उन्हें ये इस अष्टनाग मंत्र का सच्चा तोड़ बता सके। हो सकता है विभीषण जी इस बारे में बता सके बिकॉज उनके पास सेलेस्टियल वेपनरी की नॉलेज है, या फिर महाबली जो कि पाताल लोक के राजा माने जाते हैं, वो इनको अष्टनाग के मंत्र का तोड़ बताएंगे ताकि ये दरवाज़ा खोल सकें।